Hello everyone, this is Sumangal Sikar and we're watching English by Academy। रिवीजन एक्सरसाइज में आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं क्लास 12th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 8। इससे पहले मैं चैप्टर 5 आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसका रिवीजन आपको करवा चुका हूं, बता चुका हूं कितने मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि 6 और 7 चैप्टर आपके सिलेबस में से रिड्यूस किए जा चुके हैं, इसलिए आज मैं आपके पास लेके आया हूँ चैप्टर 8। इसका टाइटल है द बेगर। इसे लिखा है एंटोन चेखोव ने। पहले हम इसका रिवीजन करें, सबसे पहले राइटर के बारे में समझ लेते हैं। एंटोन चेखोव 1860 1904 1860 में इनका जन्म हुआ और 1904 में मृत्यु हुई। वॉज अ फेमस रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ एंड ड्रामेटिस्ट। ये एक जाने पहचाने शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक नाटककार हैं, ड्रामेटिस्ट हैं। ही बिगन राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज ड्यूरिंग हिज डेज एज अ मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट के जब वो थे उसके दौरान उन्होंने छोटी छोटी स्टोरी लिखना शुरू कर दी थी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैस्को यूनिवर्सिटी में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1884 में ग्रेजुएट होने के बाद विद अ डिग्री इन मेडिसिन ही बिगन टू फ्रीलांस एज अ जर्नलिस्ट एंड राइटर ऑफ कॉमिक स्केचेज। और वो एक राइटर के रूप में कॉमिक स्केचेज बनाने लगे अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद। अर्ली इन हिज कैरियर ही मास्टर्ड द फॉर्म ऑफ वन एक्ट प्ले में वो मास्टर हो गए, मतलब वन एक्ट एक नाटक लिखने में वो मास्टर हो गए। एंड प्रोड्यूस सेवरल मास्टरपीसेस इंक्लूडिंग द बियर। और इसमें कई सारे मास्टरपीस उन्होंने लिखे जिनमें से द बियर शामिल है, जो कि 1888 में लिखा गया था। टॉलस्टॉय वॉज हाउएवर अ ग्रेट एडमायरर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। हालांकि टॉलस्टॉय शॉर्ट स्टोरीज के बहुत ज़्यादा एडमायरर थे। द अर्लीस्ट टू यूज द स्ट्रीम ऑफ द कंसाइसनेस टेक्निक इन द वर्क्स। टुडे ही इज रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। के ज़माने में वो एक शॉर्ट स्टोरीज के मास्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। अब हम इस स्टोरी की बात कर लेते हैं। The story is about a man who was turned out of a Russian choir drunkenness. He took lying and begging, but by quick of fate, he met someone who changed his life completely. Who was this Russian? Read the story to know. अभी इस स्टोरी के बारे में लिखा है। ये एक व्यक्ति के बारे में, ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानी है जो एक रशियन चॉयर हुआ करता था और वो झूठ बोलने का आदी था और शराब पिया करता था और भीख मांगा करता था। लेकिन फिर उसे एक व्यक्ति मिलता है, उस व्यक्ति की वजह से कोई मिलता है उसे, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। कौन था वो व्यक्ति, जानने के लिए कहानी पढ़िए। ये तो यहाँ पर लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये था एक भिखारी जिसका नाम था लश्को भीख मांगा करता था, कभी कुछ कहकर कभी कुछ कहकर। कभी अपने आप को वो एक स्कूल मास्टर बुलाया करता था या फिर कभी अपने आप को एक स्टूडेंट बुलाया करता था और ऐसे कह के लोगों की सिंपैथी बटोरता और भीख मांगा करता था। तभी उसको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था स्कॉर्सव। वो एक वकील था। वो उसे देखता है और उसे पहचान जाता है कि यही व्यक्ति आज स्कूल मास्टर के नाम से भीख मांग रहा है, कल ये स्टूडेंट के नाम से भीख मांग रहा था। ये लोगों से खिलवाड़ कर रहा है, लोगों की सिंपैथी के साथ में खेल रहा है, उनकी भावनाओं के साथ में खेल रहा है। अब स्कॉर्सव को गुस्सा आ जाती है, उसे बहुत ज़्यादा डांटता है और डांट फटकारता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस में को हैंड ओवर कर दूंगा। तब उसे डर लगता है और वो कहने लगता है कि वो अपने झूठ को मानने लगता है कि हाँ, मैं झूठ बोल रहा था और मैं एक रशियन चॉयर था और यहाँ पर मुझे ड्रंकननेस की वजह से यहाँ पर निकाल के यहाँ पर मैं आ गया हूँ। तब यहाँ पर स्कॉर्सव उससे कहता है कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते, भीख क्यों मांगते हो, काम करो। तो काम ना करने के वो कई बहाने बताता है, कहता है कि बिजनेस करने के लिए मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मेहनत करने लायक नहीं हूँ, मेरी उम्र हो गई है और अगर एक दुकान खोलूँ तो किसी व्यवसाय खोलने के लिए, कोई दुकान खोलने के लिए आदमी को शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। तो इस तरह से वो कई बहाने बनाता है। उसने कहा कि तुम लकड़हारे क्यों नहीं बनते, लकड़ी क्यों नहीं काटते, वुड कटर क्यों नहीं बनते।
तब उसने कहा कि वुड कटर के लिए भी ये भी कोई रेगुलर काम नहीं है, कभी लकड़ियाँ होती हैं, कभी लकड़ियाँ नहीं होती हैं। तब वहाँ पर फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाऊंगा, पूरी साल मैं लकड़ियाँ प्रोवाइड करवाऊंगा, मतलब तुम्हें काम प्रोवाइड करूंगा, क्या तुम काम करोगे? अब उसके पास कुछ बचता नहीं है कहने के लिए, तब वो कह देता है कि हाँ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने कभी मेहनत का काम किया नहीं था, इसलिए उसके साथ चला तो जाता है, स्कॉर्सब के साथ लश्को यानी कि भिखारी चला तो जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर काम कुछ भी बोलता नहीं है। और लश्को की स्कॉर्सब की एक कुक थी जिसका नाम था ओल्गा, उसके लिए लकड़ियाँ काटती है। इस बात का स्कॉर्सब को कुछ भी पता नहीं होता है, उसके लिए आंसू भी बहाती है। ये सब होता है और बाद में यहाँ पर काम हो जाता है और स्कॉर्सब लश्को को यानी कि भिखारी को एक नोट लिख के देता है और उसे अकाउंटेंसी का काम दिलवा देता है, मतलब मेन्यू की स्क्रिप्ट का की कॉपी करने का काम दिलवा देता है कहीं पर। और कुछ दिनों बाद, कई वर्षों बाद उसे वो लश्को मिलता है एक थिएटर में, जो अच्छे कपड़े पहने हुए था। लेकिन जब उससे पूछता है क्या तुम लश्को हो, तो वो कहता है हाँ। तो उसने कहा कि देखो तुम में कितना परिवर्तन आया मेरे शब्दों की वजह से, मेरी डांट फटकार की वजह से। तो वो बाद में बताता है कि असल में आपके शब्द भी आप ना मिलते तो मैं बदल नहीं सकता था, आपके शब्दों ने भी मुझ पर असर किया। असली बात जो भावनाएं थी उन्होंने मुझे असर किया। भावनाएं थी कुक की, ओल्गा की, जो उसके लिए लकड़ियां काटा करती थी, उससे गाली गलौज किया करती थी, लेकिन मन ही मन उसके प्रति सिंपैथी रखती थी, उसके लिए आंसू बहाया करती थी। तो उसकी वजह से उसे बदलना पड़ा, लश्को को बदलना पड़ा कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे लिए इतना कर सकता है तो मैं क्यों नहीं बदल सकता। तो उसने कहा कि उसके रोने का, उसकी भावनाओं का मुझ पर असर पड़ा, जिसकी वजह से मैं बदल गया। तो फर्स्टली ओल्गा और सेकेंडली स्कॉर्सब वो दो व्यक्ति थे जिनकी वजह से लश्को का जीवन बदल जाता है। बात करते हैं इसमें से क्वेश्चंस किस लेवल से पूछे जाएंगे। तो ओल्ड पैटर्न की बात करें तो ओल्ड पैटर्न में इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, चेक भी आ सकते हैं जो कि 5 मार्क्स के लिए पॉसिबल है। न्यू पैटर्न की बात करें तो न्यू पैटर्न के लिए इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, ओल्ड के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो रहा है और न्यू के अकॉर्डिंग 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो रहा है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों में कॉमन है। और रही बात इसके एक्सट्रैक्ट की, तो एक्सट्रैक्ट ओल्ड के अकॉर्डिंग भी और न्यू के अकॉर्डिंग भी एग्जाम पेपर में आ सकते हैं। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं हर बार आपको हर चैप्टर में बताता हूँ कि राइटर के नाम के बारे में पूछा जा सकता है, चैप्टर से कंटेंट पूछा जा सकता है और नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे 3 या 4, उनमें से आपको सही बताना पड़ेगा। बेसिकली 3 ऑप्शन दिए जाते हैं तो 3 ऑप्शन ही होंगे, हो सकता है 4 ऑप्शन भी हों। तो अगर न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव की कंडीशन भी बनती है। जैसे ही आपके एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं तो सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व जरूर करवाने वाला हूं। ये था आपका चैप्टर द बेगर। आने वाले वीडियो में मैं अगला चैप्टर आपके पास लेके आऊंगा, उसका रिवीजन करवाऊंगा और बताऊंगा कितने मार्क्स के क्वेश्चन में से आ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।